हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑन। सो गाइस, आज आरआरबी जेई के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जी हाँ, आरआरबी जेई 2025 का सीबीटी 1 का एग्जामिनेशन हुए काफी दिन हो गए, काफी मंथ हो चुके हैं। आंसर की भी आ गया होगा, आप लोगों ने आंसर की से मार्क्स भी कैलकुलेट कर लिए होंगे। उम्मीद है कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा होगा। बहुत लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं सीबीटी 2 का। ठीक है, तो इसके मतलब सीबीटी 1 का रिजल्ट का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो अब आपका जो वेट है वो एंड होने वाला है, बहुत जल्द आपका सीबीटी 1 का रिजल्ट आने वाला है। और रही बात सिर्फ रिजल्ट की नहीं है, सीबीटी 2 का कंडक्शन डेट क्या होगा, कब होगा, तो देखा जाए ऐसे अटकलें लगाई जा रही है क्योंकि मई स्टार्ट हो गई है। ठीक है ना, तो अगर आपका आरआरबी जेई का सीबीटी 1 का रिजल्ट आता है बहुत जल्द, तो तकरीबन तकरीबन आपका जून के आसपास, जून के एंड तक आपका सीबीटी 2 हो सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे पास अभी 2 मंथ का आसपास है, 2 मंथ है सीबीटी 2 कंडक्ट होने का। ये 2 मंथ नॉट ए बिग, बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि आपका सीबीटी 2 ही आपको मेरिट में लेके आएगा। सीबीटी 1 इज जस्ट फॉर स्क्रीनिंग पर्पस। ठीक है ना, जस्ट क्वालिफाई किए होंगे आप तो यहां पर आपका एलिजिबल हो जाएंगे सीबीटी 2, क्योंकि आपको जो जॉब दिलाएगा, जो मेरिट में ले आएगा, वो आपके सीबीटी 2 के मार्क्स ही होंगे। और सीबीटी 2 के मार्क्स का अगर मैं बात करूं आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का, तो 100 टेक्निकल होगा और 50 क्वेश्चन आपका नॉन टेक्निकल होगा, मतलब 150 क्वेश्चन होंगे, दैट इज व्हाट, और 150 स्कोर होगा। ठीक है ना, तो ये 150 क्वेश्चंस जो हैं, ये 150 मार्क्स बोल लो, इसमें कैसे मेरिट में लाए कि ताकि हमारा टारगेट, देखो हमारा टारगेट फिक्स होना चाहिए कि हम किसी भी तरीके से 120 प्लस लाए, क्योंकि मेरिट आप हाई जाने की चांसेस है। ठीक है ना, 120 प्लस आप मार्क्स लाओगे तो आप बिल्कुल क्लियर रहोगे कि हाँ भाई हम मेरिट में आ सकते हैं। तो इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करना होगा, स्ट्रेटेजी करनी होगा, ऐसे नहीं कि नहीं आएगा, आ सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल अगर 100 है तो टेक्निकल में आप 90 मार सकते हो, 90 मार सकते हो, 95 मार सकते हो क्वेश्चंस। ठीक है ना, और यहां पर 30-35 नॉन टेक्निकल में, तो कुल मिला के 120 प्लस ला सकते हो। 120-25 मतलब आरआरबी 24 में भी स्टूडेंट ने लाए हैं हमारे, ऐसा नहीं कि नहीं है, पॉसिबल है, बट एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, तभी ऐसे ये मार्क्स सुटअप होंगे। ठीक है, तो चलिए पहले अगर हम बात करें, अगर आप मैकेनिकल ट्रेड से हैं तो सीबीटी 2 का सिलेबस आप देखोगे, तकरीबन तकरीबन आरआरबी जेई के अंदर आपसे 8 से 9 सब्जेक्ट और बड़े बड़े सब्जेक्ट है। ध्यान रखिएगा, अगर मैकेनिकल में है तो थ्योरी ऑफ मशीन्स आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के सिलेबस में मेंशन नहीं है, उसको मत पढ़िएगा। ये सिलेबस है, ऑफिशियल वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, आरआरबी ने मेंशन किया है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस सिलेबस की बात करूं, एक्चुअली सिलेबस को आपको ऑलरेडी भी पता है पहले से, तो सिलेबस का अगर मैं बात करूं तो यहां से एक चीजें हैं कि अगर मैं बोलूं तो 40 से 50 क्वेश्चन, 40 से 45 क्वेश्चंस आपको प्रोडक्शन से देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्शन से देखने को मिलेगा, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से देखने को मिलेगा, मतलब 40 से, मतलब आउट ऑफ 100 टेक्निकल, मतलब आउट ऑफ 100 टेक्निकल क्वेश्चंस, अगर मैं बोलूं कि सर 100 टेक्निकल क्वेश्चंस, क्योंकि 100 टेक्निकल क्वेश्चंस के अंदर अगर आप देखोगे तो तकरीबन 40 से 45% या 40 से 50 क्वेश्चंस का वेटेज प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का अपने आप में है। गॉट इट? तो आप देख सकते हो अप्रॉक्स 40 से 45% वेटेज प्रोडक्शन। जिस बच्चे ने प्रोडक्शन नहीं किया और जिस बच्चे को कमांड नहीं है प्रोडक्शन में, मैं गारंटी दे रहा हूं कि वो मेरिट में नहीं आ पाएगा। गॉट इट? क्योंकि एक बहुत बड़ा सेगमेंट है आरआरबी के लिए, खासकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मैं बात कर रहा हूं। तो प्रोडक्शन एक तरह का एक जान है माँ को मेरिट में लाने के लिए। और ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस पूछता है, हाँ पूछता है, डेप्थ में पूछता है, गहराइयों में जाके पूछता है, एक एक चीज को पूछता है, लेकिन जिस बच्चे ने अगर उस गहराई से जाके पढ़ा है, उस डेप्थ में पढ़ा है प्रोडक्शन को, वो आराम से यहां पर कर पाएगा। और गारंटेड है, अगर 45 क्वेश्चन आया, 40 क्वेश्चन आया, तो आप यहां पर फुल स्कोर कर सकते हो। बाकी का 50 से 55 क्वेश्चन जो बच गया, वो बाकी थर्मल का पार्ट है, फ्लूइड का पार्ट है, इंडस्ट्रियल का पार्ट है, मशीन डिजाइन का पार्ट है, आईसी इंजन का पार्ट है, आरएसी का पार्ट है, पावर प्लांट का पार्ट है। तो ये बाकी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पार्ट है, मटेरियल साइंस का पार्ट है, जो भी ये चीजें आप देख सकते हो। तो माय डियर, अगर मैं बोलूं तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो ये आपका मटेरियल साइंस है, वेरी इंपॉर्टेंट, मटेरियल साइंस था वेरी इंपॉर्टेंट। और देखो यहां से मशीनिंग, मेटल कटिंग, आप देखो मेटल कटिंग, देखो दैट इज व्हाट, वेल्डिंग, आप देखो कितना इंपॉर्टेंट है। आप देखो ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मेट्रोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हो यहां पर, दिस इज व्हाट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अच्छा, इसमें अगर आप देखोगे तो यहां पर एक सिलेबस मेंशन है, दैट इज व्हाट, पाउडर प्रोसेस एंड एप्लीकेशन ऑर्गेनिक कोटिंग ऑयल बेस्ड पेंट एंड दैट इज इनेबल। ये टॉपिक विटुमिनस पेंट एंड रबर बेस्ड कोटिंग, ये एक्स्ट्रा टॉपिक है। हॉट डिपिंग,
ठीक है। गैल्वेनाइजेशन, कोटिंग एंड पार्कराइजिंग, एनोडाइजिंग एंड मेटल स्प्रेइंग, ये वाइट प्रोसेस, ये अलग हटके है। इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन बनता है, तो इसको बहुत ही कम कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है ना, लेकिन आपको ये प्रिपेयर करना है। एनी हाउ इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। प्रोडक्शन इतने मेनली मोस्ट ऑफ द देम इस टॉपिक को छोड़ाते हैं, बट आरआरबी ने इस टॉपिक को स्पेशली मेंशन किया है, तो आपको पढ़ना है 3 से 4 क्वेश्चन, कभी कभी 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा यहां से। तो उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ गई होगी। तो ध्यान रखिएगा, आपको पकड़ बनानी है प्रोडक्शंस में, मतलब जीवन, आपको जितने भी सिलेबस टेक्निकल में सिलेबस मेंशन किया गया है, आपको ईच एंड एवरी टर्म्स पता होना चाहिए। हर किसी का एक एक वर्ड के टॉपिक्स को पढ़ना होगा, तभी आप अच्छा स्कोर कर। टारगेट रखिए टेक्निकल में 90 प्लस एनी हाउ, नॉन टेक्निकल 50 में 30 प्लस एनी हाउ, ओवरऑल 120 प्लस एनी हाउ। गॉट इट, ये टारगेट होना चाहिए। तो इस तरह से डेप्थ एनालिसिस में, क्योंकि 2 महीना है अभी कम से कम, तो आप बहुत अच्छे लेवल पे प्रिपेयर कर सकते हो, इन सभी टॉपिक्स पे अपनी कमांड बना सकते हो। और मेन थिंग्स होता है क्वेश्चंस, मॉक क्वेश्चंस का लेवल, क्वेश्चंस को लगाना, इन सभी को सर एक एक करके डेप्थ में एनालिसिस के लिए हम एक्चुअली, अगर आप देखोगे तो एग्जाम ऑन का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। एग्जाम ऑन का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए अपने मोबाइल के अंदर, और एग्जाम ऑन का एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद इफ यू नीड, अगर आपको नीड है, नीड क्या, अगर आपको करना है डेडिकेटेड होके, तो ऑलरेडी ये बैचेस रनिंग में है। ध्यान दीजिएगा, ये बैचेस रनिंग में है, और आपको रिकॉर्डेड मिल सकता है, और लाइव बैचेस यहां पर डीपीपी मिलेंगे, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, और इस बैच का नाम है आरआरबी जेईई CBT 2, दैट इज व्हाट तेजस बैच। और ध्यान रखिएगा, इस बैच का एक क्वालिटी ये है कि लेटेस्ट पैटर्न पे डिजाइन है, लेटेस्ट में, कोई रिकॉर्डेड नहीं है, ये दिस इज नॉट रिकॉर्डेड। अगर रिकॉर्डेड कहीं देख रहे हो, वो पुराने पैटर्न पे है, उसका वेटेज भी आपको अलग आ चुका है, क्योंकि रेलवे ने अपने 24 में आपने देखा CBT 2 के अंदर पेपर का लेवल क्या था, उस लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पर कंटेंट को पढ़ाया जा रहा है, और उसको आपको देखने को मिलेगा, और क्वेश्चंस भी देखने को मिलेगा। गॉट इट, नॉट रिकॉर्डेड। आपका जो लाइव हो जा रहा है उसी को रिकॉर्डेड हो रहा है, लाइव हो रहा है, रिकॉर्डेड हो रहा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ग्रिप बनाना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। गॉट इट, इफ यू वांट, दैट इज व्हाट। तो तेजस बैच में आप एनरोल कर सकते हैं, ज्यादा कुछ निकला नहीं है, ठीक है ना, 1 महीना ही हुआ है स्टार्ट है, आपको रिकॉर्डेड अवेलेबल हो जाएगा, बाकी आप लाइव भी कर सकते हो, और इसमें टेस्ट सीरीज, मॉक पेपर सभी फ्री होगा। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक, आपका रिजल्ट आने ही वाला हो। उम्मीद करते हैं आप CBT 2 की प्रिपरेशन बहुत ही जोर शोर से कर रहे होंगे। सो थैंक यू, बाय बाय।